माध्यमिक शिक्षा विभाग में 30,000 पदों को लेकर एक साथ बच्चे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कल के डेट में प्रदर्शन किए थे। उनका मानना था कि आने वाले टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं 30,000 पद एक साथ कराया जाए और जो 2022 में विज्ञप्ति आई थी उसको भी कहीं न कहीं 30,000 पदों के साथ कराई जाए और वो पुरानी विज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के बारे में, तो एलटी ग्रेड की जो पिछले दिनों परीक्षाएं कराई गई हैं उन परीक्षाओं के धीरे धीरे उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2 दिन पहले जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की उत्तर कुंजी जारी हुई थी। कल के डेट में शारीरिक शिक्षा और अंग्रेजी की उत्तर कुंजी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और लगभग 3 या 4 फरवरी तक आपत्ति करने का समय दिया गया है। विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए जो आने वाले टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए बीएड को कहीं न कहीं अनिवार्य तो कर दिया है। लेकिन पिछले 2022 की भर्ती में अगर देखा जाए तो पीजीटी के लिए जिन्होंने बीएड किया था उन्हें वेटेज दिया गया था, लेकिन आने वाली विज्ञप्ति में, आने वाली भर्ती में वेटेज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी गई है। प्रयागराज से ये बड़ी अपडेट है कि शिक्षकों के 30,000 पदों को लेकर अब बच्चों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में रिक्त लगभग 30,000 पदों को एक साथ कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन भी किया और अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। युवा मंच के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल सिंह ने कहा है कि इस स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कई वर्षों से नई विज्ञप्ति नहीं जारी की जा रही है। और साथ ही साथ 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उस विज्ञापन के तहत अभी तक परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कैलेंडर तो जारी कर दिया है कि लगभग मई और जून में पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं करा ली जाएगी और साथ ही साथ जुलाई में टीईटी की परीक्षा कराने का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है कि जो आने वाली विज्ञप्ति है उन विज्ञप्ति और पिछले विज्ञप्ति को मिलाकर एक साथ 30,000 पदों पर कहीं न कहीं परीक्षा कराई जाए और पिछले विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। तो देखना यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, आने वाली विज्ञप्ति को लेकर क्या कुछ सूचना आती है, आने वाले दिनों पे इसी चैनल पर बताई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। दूसरी अपडेट पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल के आ रही है कि आने वाले दिनों में टीजीटी पीजीटी की बड़ी भर्ती आप सभी को देखने को मिल सकती है और पीजीटी में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया। जहां पिछले दिनों बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन आने वाले भर्ती में पूरी तरह से बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले पीजीटी में बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज दिया जाता था, लेकिन अब आने वाली विज्ञप्ति में यह वेटेज समाप्त कर दिया गया है। कहने का सीधा मतलब यही है कि 2022 की भर्ती में जिन बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है पीजीटी के लिए उन्हें 5 अंक का वेटेज तो मिलेगा, लेकिन आने वाली 2026 की भर्ती में उन्हें वेटेज का किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी आने वाली विज्ञप्ति के लिए इसी सोच के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए कि अब बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का वेटेज नहीं दिया जाएगा। तीसरी बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो पिछले दिनों यूपीपीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड की सभी विषयों की परीक्षा करा ली गई है और संभवतः 1 या 2 विषय की बची हुई है जो कि आने वाले दिनों में करा ली जाएगी। लेकिन जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उन्हीं परीक्षाओं को लेकर उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और आपत्ति के लिए समय भी दिया गया। जैसा कि प्रयागराज से अपडेट है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं हैं 2025 में संभावित हुई थी, जैसे कि जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषय से संबंधित जो प्रश्न पत्र उसकी उत्तर कुंजी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी और अंग्रेजी की विषय की जो परीक्षा हुई थी 18 जनवरी को हुई थी। 3 फरवरी तक आप उत्तर कुंजी को देख सकते हैं और आपत्ति करना है तो आपत्ति में प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर और प्रस्तावित सही उत्तर के साथ साथ विकल्प स्पष्ट करते हुए आपको आपत्ति करनी है। समान अध्ययन की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 और विषय संख्या की अगर बात करें तो 31 से लेकर 150 के लिए अलग अलग प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी आपत्तियां साक्ष्य के साथ एक बंद लिफाफे में आयोग को 3 फरवरी शाम 5 बजे तक डाक के द्वारा या आयोग के काउंटर पर जमा करना अनिवार्य है। यानी कि एलटी ग्रेड जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से प्रेस नोट जारी करते हुए आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप संबंधित तारीख तक अपनी उत्तर कुंजी देखकर अपना आपत्ति कर सकते हैं और जो भी प्रश्नों पर आपको आपत्ति है 3 फरवरी तक आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कल के डेट में
एलटी ग्रेड की सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषय की भी उत्तर कुंजी गुरुवार को जारी कर दी गई, जहां के परीक्षा के नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने बताया कि यदि प्रश्न और उत्तर को लेकर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो साक्ष्य के साथ 4 फरवरी शाम 5 बजे तक वो आपत्ति कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं विज्ञप्ति भी जारी करते हुए पूरी जानकारी दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थियों को अगर उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार की शंका है, तो संबंधित प्रश्नों की पूरी जानकारी देते हुए बंद लिफाफे में 4 फरवरी तक आयोग के कार्यालय में सबमिट कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, कोर्ट के माध्यम से जानकारी निकल के आई कि टीजीटी कला में अब बीएड वाले को ही नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि बिना बीएडधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक जारी रहेगी। जैसा कि प्रयागराज से अपडेट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा था, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कला विषय के सहायक अध्यापक के टीजीटी भर्ती 2024 में बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति करने की अनुमति दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो बीएड धारक नहीं है उनकी नियुक्ति पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस याचिका पर जवाब भी मांगा है, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी ने बीएड को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए भर्ती में बीएड को वरीयता देने का नियम सही नहीं है। साथ ही यह मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार का पक्ष जानने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस भी जारी किया गया, जहां पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है, जहां पर कोर्ट ने इससे पहले भर्ती में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के निर्धारित योग्यता और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जारी विज्ञापन थे उसको चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और उसके साथ जितने भी पिटीशन बने हुए थे सभी से जवाब भी मांगा है। साथ ही साथ बिना बीएड वाले की नियुक्ति पर रोक भी लगा दी है। इसी तर्ज पर इस केस पर रोक भी लग चुकी है। याचिका की अगली सुनवाई अगर बात करें तो 13 मार्च को होने वाली है और याचिका में यह कहते हुए रोक लगी है कि सेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती दी गई है, इसमें बीएड को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। कहा यह भी गया कि 12 नवंबर 2024 को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की जो अधिसूचना है इसके विपरीत है, जिससे न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या परास्नातक के साथ बीएड को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित भी किया गया। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि अब बीएड वालों को टीजीटी कला में ही नियुक्ति की अनुमति मिलेगी, बाकी लोगों के लिए रोक लगी रहेगी। साथ ही साथ महाधिवक्ता को नोटिस जारी करके इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है माध्यमिक शिक्षा विभाग के उन सभी अभ्यर्थियों को लेकर जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो आने वाले दिनों में आपको 30,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, जहां पर अभ्यर्थी लगातार आयोग से मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च महीने के पहले आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर बात करें तो 16 से 20,000 पदों पर टीजीटी की भर्ती, 4 से 6,000 पर पीजीटी की भर्ती और साथ ही साथ 3 से 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आप सभी को देखने को मिलेगी। बाकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 की अगर बात करें तो उत्तर कुंजी धीरे धीरे जारी हो चुकी है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस लगभग जुलाई महीने तक परीक्षा कराने का निर्णय यूपीपीएससी आयोग की तरफ से लिया जा सकता है। बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है टीजीटी, पीजीटी 2022 और 2026 को लेकर और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर तो आपको इसी चैनल पर अपडेट दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।